हल्की हल्की जब सर्दी होती है और फिर छुट्टी का दिन होता है तो घर में सबकी डिमांड हो जाती है कुछ तो बढ़िया नाश्ता होना चाहिए। तो बस आज मैंने अपनी फैमिली के लिए जो बनाया सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने लिया है गेहूं का आटा। 2 कप गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। इसमें कोई बेसन, सूजी, मैदा हमें नहीं मिक्स करना है। वैसे जो हम रात की रोटी बनाते हैं तो उसमें हम लोग ऑयल भी नहीं डालते हैं। नमक कभी कभी कई घरों में डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं। मैंने नमक थोड़ा डाल दिया है और इसे सादे पानी से हमें गूंथना है जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए। कोई हमें पराठे पूरी के लिए आटा नहीं गूंथना है। इसमें मोयन नहीं डालना है। तो देखिए हमने पहला काम क्या किया है, मैदा स्किप कर दिया। उसके बाद मैदे में जो मोयन डालते हैं करीब करीब 2 कप आटे में या मैदे में हम मोयन डालते हैं कम से कम 4 टेबल स्पून। तो 4 टेबल स्पून आपने मोयन, जिसे ऑयल कहते हो, घी कहते हो, वो हमने हटा दिया। सादी रोटी का आटा गूंथना है तो आपने 2 कप लिया है, उसे आटा को गूंथ लीजिए और इसे रेस्ट दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी दे सकते हो। जितनी रेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा। लास्ट में जरा सा ऑयल लगाकर इस आटे को थोड़ा सा चिकना कर दीजिए और इसे रख दीजिए ढककर। आगे बढ़ते हैं। हमने आलू उबाले हुए हैं, तो आलू उबाले हैं तो 4 आलू मैंने ले लिए हैं जिन्हें मैं छील रही हूँ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया के बीज डाले हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ डाली है। 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा डाला है। आज का जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ एक जोदाना है जिसके यहाँ के समोसे हमें बेहद पसंद आते हैं, तो वही टेस्ट मैं आपको आज दे रही हूँ। क्योंकि क्या वो छोटी छोटी टेक्निक करते हैं, मैंने पूछा था उनसे। एक तो ये 3 मसाले ज़रूर डालते हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं हींग। हींग डालने के बाद डाल दी इन्होंने हरी मिर्च। जैसे 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके डाल दी। आप कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। इन सबको हमें पकाना होगा। है तो आलू का ही मसाला, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर छोटी छोटी टेक्निक होती है ना जिससे कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है। मसाले जल न जाएं तो एक साथ मैं डालूंगी कटोरी में लेकर। तो कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा डाल दिया, थोड़ा तीखा लाल मिर्च डाल दिया है, अमचूर पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ डाल रही हूँ जीरा पाउडर और डाल रही हूँ मैं यहाँ पर काला नमक। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। ये सारे मसाले मैं घर पर ही बनाती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सादा नमक 4 आलूओं के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सीक्रेट इनका, जो कि अमचूर के साथ ये टेस्ट बढ़ा देता है, चीनी। थोड़ी सी चीनी ये लोग ज़रूर डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने अभी मिर्च पक गई थी, इसमें 1 कटोरी फ्रोजन मटर डाल दिए। मटर ताज़े आने लग गए हैं, पर मेरे घर में अभी लास्ट ईयर के ही मटर हैं तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ताज़े हों तब भी आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप इस तरीके से फ्रोजन डालिए। और नहीं फ्रोजन नहीं भी डालना चाहो मटर तो फिर हटा भी दीजिए। मैंने मसाले डाले मटर के बाद जिससे हमारे मसाले बिल्कुल जले नहीं। अब क्योंकि हम लेफ्ट ओवर रोटी से समोसा बनाएंगे तो नॉर्मल जो हम समोसे की फिलिंग बनाते हैं तो उसमें छोटे मोटे टुकड़े होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें मटर ऐड किए, उसके बदले आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो और ही अच्छा लगेगा। मटर में सारे मसाले डाले, बहुत अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए, वो भी मैश करके डाले हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है काली मिर्चों का पाउडर। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे मिक्स किया है और बहुत ही बढ़िया मटर आलू का ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे हमें इसको थोड़ा ठंडा करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम लोग नॉर्मल समोसा नहीं बना रहे। नॉर्मल समोसा जो होता है मैदे का होता है, उसमें मोयन डाला रहता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि वो समोसा फटता है, नहीं फटता है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें डली रहती हैं। पर क्योंकि हम लेफ़्ट ओवर रोटी की भी बना सकते हैं इसको, रोटी फट न जाए, तो इसलिए ये छोटी छोटी टेक्निक हमें करनी है।
अब बारी है इसमें हरे धनिए की गार्निश करने की और इस फिलिंग को हमें ठंडा करने की। अब मेरे पास तो रोटियां थी नहीं ना, तो मुझे रोटियां भी पकानी पड़ेंगी। आप भी चाहो तो ताज़ी रोटियों से इसे बना सकते हो, बल्कि लेफ्ट ओवर से एक आध बार बना के देख लो। जब भी कोई मेहमान आए ना, तो आप इस बार गेहूं के आटे की रोटी बनाकर समोसे बनाइए। सच में कह रही हूँ, आप हैरान हो जाओगे। और बिना तले हुए भी दिखाऊंगी, तले हुए भी दिखाऊंगी, दोनों तरीके आपको बेहद पसंद आएंगे। बस आपको करना एक काम है, मैंने तो आज रोटियों में इतना ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाई हैं। पर मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप रोटी बनाओ ना, तो जितना कम सेकोगे उतना ही अच्छा है। वो लाइट कलर की होंगी रोटियाँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। इस आटे के मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। 2 पार्ट करने के बाद मैं इसकी लोइयाँ काट रही हूँ। टोटल मैं 8 लोइयाँ काटूंगी। 8 लोइयाँ मतलब 16 समोसे हमारे बन के तैयार होंगे, वो भी बिना तेल बिना घी। सिर्फ हमने फिलिंग में डाला है घी ऑयल, और बाकी हमने रोटी में लगाना नहीं है, आटे में हमने डाला नहीं है। और अगर आप एयर फ्रायर से बनाते हो तो आपको कोई भी ऑयल नहीं मिलेगा। सर्दियों में आप इस समोसे को गिल्ट फ्री खा सकते हो, 2 से 3 खा सकते हो, पेट भर सकते हो, क्योंकि आप रोटी और सब्जी खा रहे हो। बिल्कुल मत सोचिए कि आप समोसा खा रहे हो। तो आज का नाश्ता आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। मेरे वीडियोस से अगर आपके किचन में थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है या उस टेस्ट को थोड़ा मैं इम्प्रूव कर पाई हूँ, तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। यहाँ मैंने तवा रख दिया है। रोटी बनाना तो आम बात है, जैसे हम रोज़ सुबह शाम रात को बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। पर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये आपको ट्रस्ट होगा कि सच में उसी रोटी से मैंने समोसे बनाए हैं। कितना सारा मोयन हमने बचाया, कितना सारा हमने मैदा बचाया, ये देखिए। तो अब आपको यकीन हो रहा है ना कि आप कितना आसानी से इसे बना सकते हो। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आप फॉलो कीजिएगा तो आपके बहुत बढ़िया बनेंगे। यहाँ पर देखिए रोटी को बेल चुकी हूँ, मैं तवे पर डाल चुकी हूँ, दूसरी रोटी भी बेल रही हूँ। इसी तरीके से हमें सारी रोटियाँ बनानी होंगी। पूरी 8 रोटी से हमारे हाफ कट करके समोसा बनता है, तो 16 समोसे हमारे बन जाएंगे। आज मेरे यहाँ छुट्टी वाला दिन है और सबका मन था कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो भी बना लेती हूँ और घर के लिए भी ये समोसा पूरी टीम के लिए भी बना लेती हूँ। सबने इतने एंजॉय किया, मतलब सब यही कह रहे थे कि कोई कह नहीं सकता कि ये मैदे का समोसा नहीं है, या कोई ये नहीं कह सकता कि ये कड़क नहीं है या टेस्टी नहीं है। देखिए लाइट लाइट सी रोटी बनाई है ना। कुछ रोटियां मेरी थोड़ी पक भी गई थी पूरी, तो कुछ लाइट भी बनाई थी। मतलब कोशिश करिए हम लाइट ही बनाएं, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं। गेहूं के आटे के समोसे, डिज़ाइन वाले समोसे, मटर के समोसे, बहुत सारे, मटर की कचौड़ियाँ भी मैंने बहुत बनाई हैं। तो मेरा मन था कि कुछ डिफरेंट करने का। चलिए रोटियां हमने बना ली हैं। अब हमें ना इनको रोटियों को जोड़ने के लिए ना थोड़ा सा कुछ वो स्लरी टाइप चाहिए। तो मैंने थोड़ा गेहूं का आटा ले लिया और उसी में ही थोड़ा सा नमक डाला, और इसका बहुत पतला भी घोल नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, जैसे हमें चिपकाने के लिए बस जरा सा चाहिए। 2-3 चम्मच ही काफ़ी रहेगा 16 समोसे के लिए। और ये हमें ऐसे घोल बना के रखना, पतला नहीं बनाइएगा, हमें डिप नहीं करना है, बस जोड़ने के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पर हम 2 तरीके आपको बता रहे हैं। एक रोटी ली मैंने और यहाँ पर मैंने एक फिलिंग डाल दी। कुछ लगाना नहीं है, ना पानी ना तेल, फिलिंग को इस तरीके से फैला देना है। ये 2 तरीके इसलिए बता रही हूँ, जो बिगनर्स हैं उनको ये तरीका शायद पसंद आए, या फिर नॉर्मल जो समोसा होता है वो पसंद आए। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। पहले कई लोग जो बना के ही नहीं देखते ना, पहली बार बनाते हैं, उनको बड़ा डर सा लगता है, तो वो लोग पहले बना सकें, मैं यही चाहती हूँ। अब यहाँ पर ना आप थोड़ा इस फिलिंग को ना फ्लैट कर दीजिए। हमने आलूओं को इसलिए मैश किया था जिससे आप ये तरीके से आप इस समोसे को बना सको। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा वो मैंने आटे का वो जो लई बनाया था वो लगा के और इस तरीके से उसको फोल्ड कर दीजिए। समोसे का शेप दे दीजिए, नाश्ते का शेप दे दीजिए, फिर अंदर से भी लगा के हाथों से आप दबा दीजिए। बस ये बहुत बढ़िया समोसे जैसा शेप आया है। अभी परफेक्ट समोसा कैसे बनेगा वो आखिरी बताऊंगी, अभी पहले ये बनाते जाइए। 4 बना के हम पहले एयर फ्रायर में डाल देते हैं। सेम ऐसे ही हमें 4 बनाने हैं।
ये देखिए, रोटी पर ये लगा दीजिए और फिर इसी तरीके से आप इसे कट करके जोड़ दीजिए। ये प्रॉपर समोसा नहीं लग रहा, लेकिन समोसे जैसा ऑलमोस्ट उसका टेस्ट आ गया। मैंने कहा ना कि आपको 2 तरीके बताऊंगी, जिससे आपको जो इजी लगे आप पहले वही बनाइए। चलिए, एयर फ्रायर गरम हो चुका है, हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं दोनों तरफ से और 10-12 मिनट के लिए हम रखते हैं। और ये आप लोग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी देर, जितना आपको कड़क चाहिए। 10 मिनट में नॉर्मल बनता है, आपको 2 मिनट और लगा देना है अगर और कड़क चाहिए। हमको 5 मिनट में भी निकाल सकते हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, घर में कोई बुजुर्ग खा रहा है तो 4 से 5 मिनट में भी आप निकाल दो, तभी भी आपका काम हो जाएगा। मतलब इट्स डिपेंड, आपको कौन सा चाहिए, कितना क्रिस्पी चाहिए उतना आप रखिए। 180 डिग्री पे मैंने इसको गर्म कर दिया था। अब हमने एक साइड कढ़ाई रखी है। अब मैं ये सारे के सारे समोसे 16 में से 4 मैंने उधर रखे हैं, बाकी 12 समोसे हम पहले बना लेते हैं। रोटी को मैंने हाफ कट कर लिया है, इसके ऊपर फिलिंग नहीं रखी है, और वही जो लगाई है आटे वाला, बिल्कुल जो समोसा अपन बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये लगाइए और इसमें आप इस तरीके से ओवरलैप कीजिए, कोना आ जाएगा। अब इसमें चारों तरफ भी लगा लीजिए थोड़ी सी ये आटे की लई, और उसके बाद अब आप ये मिश्रण डाल दीजिए और इसे आप हाथों से जब दबाएंगे ना तो बहुत अच्छा खासा ये शेप दे देगा समोसे का, बिल्कुल कोई कह नहीं पाएगा। ये थोड़े से जो चिट्टे आ रहे हैं ना, ये रोटी के हैं। अगर आप बिल्कुल लाइट कलर की बनाते हैं ना तो ये चिट्टे भी नहीं आते। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल नहीं खुलेगा, बस आपको हथेली से इस तरीके से दबाना है। मैं सारे बना लूं फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने रात को बना लिए, सुबह आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, सुबह आप फ्राई कर लीजिए या बेक कर लीजिए, या बच्चों को टिफ़िन में देना है, रात को सारी तैयारी करके रख लीजिए, सुबह बच्चों को खिलाकर भेजिए या टिफ़िन में डाल के दीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। बल्कि मैं तो कहूँगी ये टिफ़िन की रेसिपी तो नहीं है, खाकर उस समय गरम गरम खाने चाहिए और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको पता है ना, अंदर कोई ऑयल नहीं डला, तो हो सकता है रख दो तो थोड़ा सा ज़्यादा कड़क हो जाए, तो इसलिए ना हम क्रिस्पी भी करते ही हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए आप तो गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। ये देखिए अवन से बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आप आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया नाश्ता, इससे अच्छा और क्या चाहिए। बस हरी चटनी, टमाटो केचप या फिर आप मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये तो तैयार हो गए। अब चलते हैं हम फ्राई करने इस कढ़ाई में। कढ़ाई में आप ना तेज़ गैस पे शुरू में मत डालिए, यहाँ पर मीडियम गैस हो, एकदम स्लो भी नहीं हो क्योंकि मैदे के नहीं है, मीडियम गैस हो, उसमें आप डाल दीजिए 4-4, 5-5 समोसे और जल्दी जल्दी मत चलाइए। जल्दी चलाओगे ना तो खुल सकता है समोसा, बाकी कोई रिस्क नहीं है, तो इसलिए 1 मिनट पहले पकने दीजिए, फिर ही आप उसे पलटिए। और ये एक खास बात इसमें ये हो जाती है कि जो रोटी का समोसा बनाते हो ना, ये ऑयली नहीं बनता, ऑयल लेता ही नहीं है ये रोटी। बहुत सुंदर समोसे बने हैं, ये देखिए। कोई कहेगा कि हमने लेफ्ट ओवर रोटी से बनाए हैं, तो ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना परफेक्टली शेप आया है। और आलू अगर आपने मोटे मोटे डाल दिए तो वो निकलने के डर रहता है। तो यहाँ मैंने वो स्ट्रीट स्टाइल प्लेट ही सर्व कर ली है और मैं अभी आपको दोने में भी डाल के दिखा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारी टीम ने, हमारे घर में सभी ने एंजॉय किया, बल्कि रात तक इसका एंजॉय किया। रात तक भी रखे थे समोसे 3-4, तो हमने सब ख़त्म किए, सभी को बड़े पसंद आए, क्योंकि इसको खाने में ना ज़्यादा कोई गिल्ट फील नहीं हो रही थी कि हमने 2 समोसे खा लिए या 3, क्योंकि रोटी सब्जी ही है, बस इसे तला ज़रूर है हमने, और हमने एयर फ्रायर भी किए थे कुछ। अब इसमें देखिए दोने में कितना अच्छा लग रहा है ना, मीठी चटनी और फिर हरी चटनी और फिर आप डाल दीजिए दही, तो मज़ा ही आने वाला है आपको। कब बना रहे हो इसे बताइएगा ज़रूर। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।